फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। आज हम इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको नहीं पता होते हैं। दोस्तों, आपने कभी भी सुना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट स्कूल में पढ़ाया ज़रूर जाता है, लेकिन हमको उसमें कुछ ज़रूरी पॉइंट होते हैं वो नहीं बताए जाते हैं। फेमस वैज्ञानिक जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, उन्होंने एक लाइन में इसको बहुत बखूबी समझाया है। उन्होंने कहा है कि जो इस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को समझ लेता है वो हमेशा फायदा उठाता है इसका, और जिनकी समझ से परे होता है वो हमेशा इसको भरते हैं। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो है एक ऐसा आठवां अजूबा है जिससे हमारे पैसे बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन देखना बहुत जरूरी है। जो भी पॉइंट्स बताऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इसको अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो इसका बहुत फायदा मिलता है। जब भी आप जो भी निवेश करते हैं उस पैसे पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लेना बहुत जरूरी होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लेना। और मैंने पहले भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे एक वीडियो बना रखा है, उसमें आपको मैंने कैलकुलेट करके भी समझाया है कि हम कितने साल से कितने साल तक इन्वेस्ट करते हैं, तो इतने साल में जब भी हमारा पैसा जो है कंपाउंड हो जाता है तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, इसमें मैं कुछ आपको 4 पॉइंट्स बताने वाली हूँ, तो सभी पॉइंट्स को ध्यान से देख लेना। और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर इरादे को मजबूत बनाए रखना। दोस्तों, आपको अपने इरादों को एकदम मजबूत बना के रखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब भी कमाना स्टार्ट करते हैं, वैसे आजकल जो बच्चे हैं हमारे 18 से 20 साल की एज में कमाना शुरू कर देते हैं। जब से वो कमाना शुरू करते हैं तो लेकिन उनको इस बचत करने की जो है आदत नहीं होती है, क्योंकि वो जो माँ बाप के समय से जो खर्चे करते चले आ रहे हैं वो उनको रेगुलर करते रहते हैं। लेकिन वो समझते हैं कि जैसे मान लीजिए वो 20,000 रुपए कमा रहे हैं, तो उनको मंथ में 20,000 पूरे पैसे वो कुछ घर में देना है, कुछ अपने ऊपर खर्च करना है, तो वो करते रहते हैं, लेकिन वो सेविंग नहीं करते हैं। वो सोचते हैं अभी तो हम 20 साल के या 21 साल के हैं, तो अभी से हमको क्या करना है, आगे जाके जब हमारा परिवार बढ़ेगा तब हम सेविंग करेंगे। दोस्तों, जब परिवार बढ़ने लगता है तो सेविंग नहीं हो पाती है। इसीलिए मैंने ये पॉइंट्स लिया है कि जब भी हम किसी काम को करते हैं तो हमें पहले से इरादा मजबूत और पक्का रखना चाहिए कि हमको ये काम करना ही है, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है। आजकल के जो माँ बाप हैं उनको समझाना चाहिए कि बेटा कुछ ना कुछ आपको सेव करके अपनी लाइफ के लिए जरूर रखना है। और ये सेविंग एक ऐसी चीज होती है कि इसको जितना जल्द शुरू कर दें और जितना जल्द हम इसे समझ लेंगे तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता है। क्योंकि आगे जाके हमारे घर में जो ऐसे खर्च हो जाते हैं, जैसे बच्चा बड़ा होगा तो फिर उसकी शादी होगी, शादी होने के बाद फिर उसके बच्चे भी होंगे, तो आगे परिवार बढ़ेगा ही, खर्च बढ़ने वाला है, कम होने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना है कि जब तक हम सिंगल रहते हैं तब तक हमें अपना पैसा जो है सेव जरूर करना चाहिए। और ये एक ऐसी आदत होती है, अगर किसी बच्चे को शुरू से लग जाए तो ये समझ लो कि जब उसका 40 साल की या 45 साल की उम्र तक वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। ऐसे बच्चे जो 20 साल की एज से 18-20 साल की एज से जो है पैसे को निवेश करना शुरू करते हैं, तो वो 45 से 50 साल की उम्र में जाकर वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। और जब तक जो इस चीज को नहीं समझता है, सेविंग के महत्व को नहीं समझता है, तो उसको अपने मरते दम तक काम करने की जरूरत पड़ेगी पैसे कमाने के लिए।
तो दोस्तों आज इसमें मैंने एक कैलकुलेशन की है, वो कैलकुलेशन अगले पॉइंट में मैं बताऊंगी आपको कि आप कितना निवेश करेंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट यही था कि अपने इरादे को सबसे पहले मजबूत बनाना है और अपने खर्चों को लगाम लगा के रखना है और हमको देखना है कि हमें बचत करनी ही करनी है। दोस्तों दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि बचत के पैसे को निवेश करें और जो अपने गैर जरूरी खर्चों को कंट्रोल में करें। अब जैसे मान लीजिए हमने पहले पॉइंट में बात की थी कि इरादा पक्का करना है, आपने सोच समझ के इरादा पक्का किया और कुछ पैसे बचा भी लिए आपने। बहुत से बच्चे होते हैं कि वो जैसे अपने बड़ों का किसी का कहना मान लेते हैं तो वो थोड़े पैसे बचा भी लेते हैं। जब बचाने के बाद उस पैसे को वो देखते हैं कि पहले हमारे जो मम्मी पापा हैं वो अपना उसी में सेविंग अकाउंट में रखते थे पैसों को, हमेशा जब भी जरूरत पड़ती थी तो सेविंग अकाउंट से निकाल के अपना खर्च चला लेते। तो बच्चे क्या होता है कि अपने माँ बाप के लक्ष्य कदम पर ही चलते, तो वो भी अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन सेविंग अकाउंट में रखने से क्या हमारा पैसा निवेश हो रहा है? नहीं, वो पैसा हमारा निवेश नहीं हो रहा है। वो सिर्फ हम बचत कर रहे हैं और उस पैसे को कुछ दिन कंटिन्यू रखते हैं और कुछ दिन के बाद हम उसको निकाल कर कोई भी जरूरत आती है तो खर्च कर देते हैं। लेकिन ये तरीका सही नहीं है बचत का। आपको बचत किए हुए पैसे को निवेश करना है। दोस्तों आपने मान लीजिए 20 साल की एज से नौकरी करना स्टार्ट किया और तब से आप पैसे कमा रहे हैं, और ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है कि इसको जितना ज्यादा टाइम देते हैं हम उतना ज्यादा हमारा पैसा ग्रो करता है। अगर आप 20 साल की एज से शुरू कर देंगे तो वहां पर आपके पैसे बहुत सारे ग्रो हो जाएंगे, बहुत टाइम मिल जाएगा। जब तक आप 65 साल के होंगे तब तक बहुत सारा टाइम मिल जाएगा आपको, तो आपका पैसा उतना ही बढ़ जाएगा। और इधर आपने अगर मान लीजिए अपनी सेविंग को 10 साल मतलब डिले कर दिया, आपने 20 में ना करके 30 साल में सेविंग करना शुरू किया, तो 65 साल तक आप वो पैसा कम ग्रो करेगा। इसमें मैंने कैलकुलेट किया है, मैं कैलकुलेशन आपको बताती हूँ कि मैंने क्या कैलकुलेशन की है। अब मैंने इसमें ये कैलकुलेशन की है कि मान लीजिए आप 35 साल मतलब आप 30 साल से निवेश करना शुरू करते हैं। जब आप 30 साल की उम्र से निवेश करना शुरू करते हैं और उस पैसे को आप 65 साल के होंगे तब तक निवेश करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए किसी की सरकारी जॉब होती तो उनको पेंशन मिलती है, तो वो अपने पैसे को कहीं भी उसमें से 5-5 हजार रुपए अगर पर मंथ निवेश करते हैं तो आप टोटल 35 साल में जो रकम हमारी जमा होगी 21 लाख रुपए की रकम जमा होगी। 35 साल में हम 5,000 रुपए मंथली किसी भी उसमें निवेश करते हैं स्कीम में। जैसे मान लीजिए बहुत से लोग म्यूचुअल फंड में करते हैं, बहुत से लोग स्टॉक्स में करते हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए की SIP की हुई है हर मंथ में और उस SIP को आप 35 साल तक जो है कंटिन्यू रखते हैं, 30 साल की एज से की आपने, आप 65 के होंगे तब तक आपकी टोटल रकम जो है 21 लाख जमा हो जाएगी। अब उस पे आप मान लीजिए 10% पर एनम का रिटर्न मिलेगा, तो आप जब 65 साल के होंगे तो आपकी वो रकम 21 लाख जो रकम बढ़ करके होगी आपकी 1,71,42,291 रुपए हो जाएंगे जब आप 65 साल के होंगे तब तक। तो दोस्तों आपने देखा इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वो जादू है जो हर किसी की समझ में नहीं आता है, और जिसकी समझ में आ जाता है वो इससे बहुत सारा पैसा कमाता है। तो ये दूसरा पॉइंट था। तो आपको जो है निवेश करना जल्द से जल्द शुरू करना है। और यहाँ पर मैंने 10% एनम का रिटर्न लगाया है। अगर वो रिटर्न मान लीजिए 12% या 13% का होता है तो आपकी रकम और ज्यादा ग्रो हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें सबसे पहले जो है पैसा निवेश करना चाहिए। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कहाँ करें निवेश। दोस्तों निवेश पर वैसे आपने YouTube में देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस को देखा है, आप कहीं भी निवेश कर सकते हैं। पहले तो कोई तरीका भी नहीं होता था निवेश करने का। मम्मी पापा के जमाने में मम्मी पापा क्या करते थे कि हर मंथ में एक RD भरते थे, और वो RD हमारी 2 या 3 साल का टाइम होता था। जब वो पूरी हो जाती थी तो उस RD में से पैसे निकाल के वो ज्यादा से ज्यादा फिक्स डिपॉजिट कर देते थे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते थे।
और आजकल तो बहुत सारी नई नई स्कीम आई है, SIP कर सकते हैं, PPF में कर सकते हैं, आप स्टॉक्स में कर सकते हैं, लेकिन निवेश वही करना है जो भी आप एक्सपर्ट हो उससे राय लेकर आप अपने पैसे को कहीं भी निवेश कर सकते हैं। और आप अपने पैसे का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं तो आप बहुत सारी जो PPF अकाउंट है ये भी एक अच्छा विकल्प है। इसमें पैसे का रिस्क भी नहीं होता है और पोस्ट ऑफिस में, बैंक में कहीं भी इस अकाउंट को आप खुलवा सकते हैं, वहां पर भी निवेश कर सकते हैं। दोस्तों चौथा पॉइंट है, वीडियो का लास्ट पॉइंट है, और ये है कि अपनी बुनियाद को हमेशा मजबूत रखना है। दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं कि नौकरी करते करते वो अपने पैसे को जो है खर्च करते रहते हैं, लेकिन बचाना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि अब अभी तो हम यंग है और जवान है, अभी ये शौक फैशन नहीं करेंगे तो कब करेंगे। वो बात मैं मानती हूँ, शौक फैशन भी करना जरूरी है, ये सब करते करते हुए अपने पैसे को बचाना भी जरूरी है। ये हमें बुनियाद मजबूत करके रखनी चाहिए कि जब हम 50 या 65 साल के हो जाएं उस समय हम किसी के ऊपर बोझ ना बने। कोई ये ना कहे कि ये हमारे माँ बाप हमारे ऊपर बोझ हैं, और ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए किसी को भी। वैसे तो आजकल बोलते हैं कि बच्चे को करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं कि माँ बाप को नहीं देखते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो भी कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं, आप अपने लिए कुछ राशि जरूर निवेश करें और बचाकर रखनी चाहिए। तो आपको इससे अपनी बुनियाद मजबूत करनी चाहिए। दोस्तों ये मेरे 4 पॉइंट्स थे। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना हो। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो इस चैनल को, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।